वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं स्ट्रेंजर SM6 का मिक्सर। फ्रेंड्स एक्चुअली जब हम बूस्टर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हमें मिक्सर का ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे बूस्टर एम्पलीफायर के अंदर प्री एम्पलीफायर नहीं होता है। और पीछे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए लाइन इन करके। लाइन इन का मतलब जो हमारा मिक्सर से जो आउटपुट आता है वो जाके यहाँ पे होता है लाइन इन। एक्चुअली हमारे मोबाइल से जो देते हैं हम तो एक्चुअली मोबाइल से ही बजाते हैं, लेकिन मोबाइल का आउटपुट इतना जो सिग्नल है वो बूस्ट नहीं करता है मोबाइल। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसे बूस्ट करने के लिए हम मिक्सर यूज़ करते हैं। और इस मिक्सर तो हमारा ऑलराउंडर है। इसे आप यहाँ पे देखिए, ये सारे इनपुट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप गिटार भी दे सकते हैं, माइक भी दे सकते हैं, और कोई भी MP3 प्लेयर आप दे सकते हैं इसमें इनपुट। और यहाँ पे हो गया हमारा LR आउटपुट, जो हमारा एम्पलीफायर के अंदर कनेक्ट होगा, जो कि लाइन इन में कनेक्ट होगा। और P एम्पलीफायर में खास करके ऑक्स के लिए अलग से आपका जो जैक है वो दिया जाता है। जब ऑक्स के लिए दिया जाता है जहाँ पे वहाँ पे बफर सर्किट लगा हुआ होता है, या बोल सकते हैं जो प्री एम्पलीफायर है, जैसे कि हमारा माइक के एम्पलीफायर होता है उसमें ऑक्स 1 ऑक्स 2 करके लिखा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसे बूस्ट करके दिया जाता है। लेकिन जैसे स्ट्रेंजर PBT 501 मॉडल हो गया, 701 मॉडल हो गया, जिसमें लाइन इन लिखा हुआ होता है, उस एम्पलीफायर में हमारा मिक्सर की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फ्रेंड्स, अगर मिक्सर के बिना चलाएंगे तो आप एक टॉप चला सकते हैं। अगर आप मिक्सर यूज़ करते हैं तो आपका 2 टॉप आराम से चल जाएगा। मान लीजिए कि आप 2 बेस लगा रहे हैं और 2 टॉप, तो 2 टॉप के लिए ये आराम से कवर कर देगा। जब आप बेस के साथ टॉप चलाएंगे तो आपके टॉप से बेस उतना नहीं चाहिए होगा, और ये एम्पलीफायर कम बेस में आराम से कवर कर लेगा 2 टॉप को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा जानकारी इसका। तो यहाँ पे एक चैनल का हो गया, और यहाँ पे एक चैनल का हो गया। यहाँ पे पहले गेन आता है, फिर आता है लो, फिर आता है हाई। लो का मतलब बेस हो गया, हाई का मतलब हमारा ट्रेबल हो गया। और ये पेन और इको माइक के लिए है, इको है। और ये पे हमारा इस चैनल का वॉल्यूम हो गया पूरा। इसी तरह का 6 चैनल है, सभी में ऐसा फंक्शन है। और यहाँ पे हो गया मास्टर, इको का मास्टर वॉल्यूम है। यहाँ पे लेफ़्ट चैनल हो गया और यहाँ पे राइट चैनल। और यहाँ पे हो गया हमारा सबका जो मास्टर है, L का मास्टर हो गया। ये पे लिखा है मास्टर, और ये हो गया हमारा राइट चैनल का मास्टर। ये अगर मैं भरा हूँ तो सारे R चैनल में जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और यहाँ पे हो गया फीडबैक और टाइप, वो हमारा इको के लिए होता है, रिपीट। तो फ्रेंड्स कैसे यूज़ करें हमारा जो मिक्सर होता है वो भी आपको थोड़ा जो मैं जानता हूँ वो जानकारी आपको देंगे। चलिए आप इसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा मिक्सर हो गया, ये एम्पलीफायर, और यहाँ पे देखिए ये हमारा टॉप हो गया। इसे हम बांध दिए हैं, कहीं अगर गिर जाए तो ज़्यादा नुकसान ना आए, क्योंकि ये हम कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन वो उठा के पटक देता है, कभी कभी उतना केयर नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने बांध दिया है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जैक टू जैक पिन, 2 पिन। एक जाएगा हमारा मिक्सर का आउटपुट में, तो हम राइट चैनल में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा जाएगा ये वाला वायर लाइन इन, ठीक है। तो अब हमारा मिक्सर में जो इनपुट देंगे वो देंगे हम मोबाइल से। तो हम यहाँ पे 3 पे कनेक्ट कर देते हैं, और ये हो गया हमारा मोबाइल से जो
सॉन्ग प्ले होगा वो, और यही बस कनेक्शन है। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको। और मिक्सर में फ्रेंड्स बहुत सारा गेन होता है, यहाँ पे देखिए बहुत गेन होता है, लेकिन ये सारा गेन आप यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप फुल गेन बढ़ा देंगे इसका तो आपका एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेंगे और स्पीकर में भी। तो जब आप मिक्सर दे रहे होते हैं किसी भाड़ा में तो आप खुद प्रेजेंट रहिए, नहीं तो वो लोग मिक्सर को यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपका सारा सामान उड़ा देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली फिर से एक बार कनेक्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल पे लगा हुआ है और यहाँ पे हमने लगाया है चैनल 3 में, ठीक है। और ये गया हमारा लाइन इन पे गया है। और ये चैनल 3 में जो इनपुट दिया है ये पे हमारे मोबाइल से देखिए, मोबाइल यहाँ पे ये से हम सॉन्ग प्ले करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो एम्पलीफायर और हमारे मिक्सर का पावर सॉकेट हो गया है। यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पे ऑन करते हैं। चलिए एम्पलीफायर, अब मिक्सर को ऑन करते हैं, ऑन हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ से वॉल्यूम खोलते हैं, ठीक है। एक में रखा हूँ, ठीक है, बहुत कम में रखा हुआ है, घर पे हूँ। तो ये पे सॉन्ग प्ले कर दिया है मैंने। तो ये हो गया गेन। तो यहाँ पे गेन थोड़ा सा खोलता हूँ मैं, और यहाँ से थोड़ा चैनल का मास्टर खोलता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट कहाँ गया है, लेफ्ट ये। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो इस चैनल का एलईडी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा मिक्सर से जो गेन है वो हमारा एम्पलीफायर में ज़्यादा जा रहा है, इसलिए ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है। मतलब हमारा जो साउंड है वो पीक पे जा रहा है। देखिए फिर से साउंड यहाँ पे कम ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए गेन ज़्यादा है, इसलिए हमारा यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा एम्पलीफायर में लोड पड़ता है और हमारा स्पीकर पे भी लोड पड़ जाएगा। तो जब आप मिक्सर चलाए तो ये एलईडी ब्लिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एलईडी भी ब्लिंक करेगा, देखिएगा। अब देखिए ये भी ब्लिंक कर रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स पूरा गेन खुल गया है और साउंड भी देखिए कितना खराब साउंड आ रहा है। देखिए बहुत ही खराब घटिया आवाज़ आ रहा है। तो हम गेन को थोड़ा कम कर लेते हैं। गेन को हमेशा हाफ से कम रखिए, तो तब आपको क्वालिटी अच्छा आएगा। और हाफ गेन में ही बहुत आवाज़ है, उतना ही काफ़ी है। तो गेन आप हाफ ही रखिए, हाफ से कम रखिए। और एम्पलीफायर आप फुल में भी कर
अभी फ्रेंड्स बहुत ही क्लियर आवाज़ आ रहा है। ये एम्पलीफायर फ्रेंड्स क्लास एवी का है। इसमें 2000 वाट का यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड लगाया हुआ है। मैंने मेरा पिछले वीडियो में दिखाया है। ये हमारा स्ट्रेंजर का तो नहीं है, लेकिन ये खुद का बनाया हुआ है हमारा स्ट्रेंजर के कैबिनेट में। ये डुप्लीकेट भी नहीं है फ्रेंड्स। इसका आउटपुट भी क्लियर आवाज़ देता है। फ्रेंड्स अभी हमारा जो वॉल्यूम है वो 1 पर ही है। उसके बाद भी देखिए हमारा गेन कितना खुलना बाकी है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये जो यह दिख रहा है ये यहाँ पे जाएगा, फिर हमारा ये जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे। ये तो खुला ही नहीं है, तो इतना सारा गेन है फ्रेंड्स। तो आप ये गेन हमेशा कम करके रखिएगा, तब आपका क्वालिटी अच्छा आएगा। इससे अंदाज़ा लगता है कि फ्रेंड्स 2 टब आराम से चला जाएगा ये। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो में आपको दिखाना था कि मिक्सर का यूज़ करना। तो जब एलईडी लाइट ब्लिंक करेगा तो आप समझ जाएगा कि आपका मिक्सर से जो इनपुट है वो ज़्यादा जा रहा है आपका एम्पलीफायर में। तो आपका एम्पलीफायर का नुकसान हो सकता है और गर्म भी हो सकता है ज़्यादा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एलईडी ब्लिंक ना करे। और कनेक्शन तो आपने देख लिया है, आपको पता भी होगा। कुछ फ्रेंड है जो नए हैं उनके लिए है वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।